नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के दावे के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। पाकिस्तान में भिखारियों ने हवेली से लेकर एसयूवी तक खरीद ली। जाने कैसे चलता है कारोबार। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में भिखारियों ने हवेली से लेकर एसयूवी व अन्य आलीशान चीजें खरीद ली और उनके घरों में स्विमिंग पूल भी है। ये वाले भिखारी ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर सऊदी अरेबिया जैसे दूसरे अमीर देशों में भीख मांगने जाते हैं और एक खास तरीके की ड्रेस पहनकर अलग लुक में नजर आते हैं। कौन कौन से देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। रूसी न्यूज चैनल आरटी और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देशों ने भारत रूसी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है। इनमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, बुल्गारिया और दक्षिण अफ्रीका का नाम शामिल है। पाकिस्तान सेना के जवानों का पाकिस्तानी तालिबान ने किया अपहरण। रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान से पाकिस्तानी सेना के 2 जवानों का अपहरण किया है, जिनकी पहचान सेकेंड लेफ्टिनेंट सईद अहमद और सिपाही एजाज हुसैन के रूप में हुई है। शशि थरूर से पूछा गया क्या कांग्रेस आपका अपमान कर रही है। उन्होंने दिया जवाब। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या कांग्रेस आपका अपमान कर रही है सवाल पर कहा कि उन्हें इतनी आसानी से अपमानित नहीं किया जा सकता है और वह अपनी कीमत जानते हैं। मुस्लिम नेता ने की जौनपुर का नाम हिंदू देवता या ऋषियों के नाम पर रखने की मांग। सीएम को लिखा पत्र। बीजेपी के नेता शमसी आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जौनपुर जिले का नाम बदलने की मांग की है। पाक को बेनकाब करने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने से यूसुफ पठान ने किया इनकार। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जयशंकर के बयान के बाद पाक और पूरी दुनिया में हमारी हंसी उड़ रही है, पवन खेड़ा ने कहा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को बताया था कि हम आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। बयान पर कहा कि जयशंकर के बयान के बाद पाकिस्तान और पूरी दुनिया में उनकी हंसी उड़ रही है। शहीद होने से पहले अग्निवीर बेटे को आखिरी बार गले लगाते माता पिता का वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए पंजाब के 20 वर्षीय अग्निवीर आकाशदीप सिंह का उनके माता पिता से आखिरी मुलाकात का वीडियो सामने आया है। इस सड़क किनारे इंतजार करते माता पिता भागकर एक बस की तरफ जाते हैं और उससे उतरे आकाशदीप को गले लगाते हैं। मां बार बार आकाशदीप को चूमती नजर आ रही है। हरियाणा के नूंह से एक और पाकिस्तानी जासूस हुआ गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नूंह से मोहम्मद तारीफ नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। यूट्यूबर ज्योति 6 बार काशी गई। महाकुंभ और कृष्ण जन्मभूमि के वीडियो शेयर किए। इंटेलिजेंस टीम वृंदावन पहुंची। हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने यूपी के ज्यादातर धार्मिक शहरों में यूपी घूमी है, जहां पर मंदिरों और फेमस स्थान के वीडियो और जानकारी जुटाई। उत्तर प्रदेश में फिर बदला मौसम। 4 जिलों में बारिश, 18 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। बांदा में पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। वृंदावन में घाटों पर सन्नाटा। यूपी में मौसम का उलटफेर जारी है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सोमवार सुबह मौसम बदल गया। औरंगाबाद में भक्तों ने निकाली आपको बता दें 8 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा। 2500 श्रद्धालुओं ने उठाया कलश। 25 मई को महायज्ञ होगा समाप्त। औरंगाबाद के देव प्रखंड अंतर्गत सटवट गांव में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सारुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। फर्जी पुलिस आईडी से टोल टैक्स बचाने वाला गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में वैगनार कार पर पुलिस लिखवाकर घूम रहा था आरोपी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो खुद को पुलिस अधिकारी बताकर टोल टैक्स से बचने का खेल खेल रहा था। समलैंगिक डेटिंग ऐप पर मिलने का झांसा। हथियार दिखाकर लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। कैश और आईफोन छीने। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने समलैंगिक डेटिंग ऐप के जरिए लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 31 मई को भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महारानी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजधानी भोपाल जाएंगे। महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300 जन्म जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। भोपाल में फिल्म मेरा घर का मुहूर्त। अरबाज खान बोले भोपाल शूटिंग फ्रेंडली शहर। ओटीटी ने दी क्रिएटिविटी को नई उड़ान।
हिंदी फिल्म मेरा घर का मुहूर्त शॉट सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में संपन्न हुआ। पुर्तगाल में भारतीय दूतावास के बाहर पाकिस्तानियों का हंगामा। जवाब में एम्बेसी ने ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लगाया, लिखा ये अभी खत्म नहीं हुआ है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रविवार को पाकिस्तानियों ने भारतीय दूतावास के सामने हंगामा किया। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। सर्वे पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के संभल की जामा मस्जिद के रोक पर सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जीरो टैरिफ से बर्बाद हो सकते हैं भारत के किसान। ट्रंप का दावा, भारत तैयार है, क्या मोदी सरकार झुक जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत पूरी भी नहीं हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने जीरो टैरिफ का दावा करके सभी को हैरान कर दिया। डीएनए विवाद में योगी की एंट्री, सपा प्रमुख को नसीहत, कहा सभ्य समाज अभद्र भाषा को सहन नहीं कर सकता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा प्रमुख अखिलेश के बीच डीएनए को लेकर शुरू विवाद में अब सीएम योगी की एंट्री हो गई है। बीसीसीआई सेक्रेटरी बोले, एशिया कप से हटने की खबरें सही नहीं। बोर्ड ने एसीसी के आयोजन पर कोई बात नहीं की, हमारा फोकस आईपीएल पर है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने भारत के एशिया कप से हटने की खबरों का खंडन किया। सैकिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, एशिया कप से भारत के हटने की खबर सही नहीं है। पीओके भारत का था और आगे भी रहेगा, गिरिराज सिंह बोले। ममता बनर्जी को गृह मंत्रालय की एडवाइजरी माननी पड़ेगी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। मुजफ्फरपुर में सजेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। 20 मई को महायज्ञ में होंगे शामिल। 3 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा पहली बार 20 मई को 2 दिनों के लिए यानी आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया आतंकी सैफुल्लाह का शव, जनाजे में दिखा लश्कर कमांडर फैसल नदीम। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात हमलावरों द्वारा ढेर किए गए लश्कर तैयबा के शीर्ष आतंकी आपको बता दें रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पर हाईकोर्ट के सभी रिटायर्ड जजों को समान पेंशन देने का किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक आदेश में कहा कि हाईकोर्ट के सभी रिटायर्ड जज 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पर फुल और बराबर पेंशन के हकदार हैं। राम मंदिर में घटे 50% श्रद्धालु, बिगड़ी रामनगरी की अर्थव्यवस्था। रामनगरी में पिछले 2 माह में धार्मिक पर्यटन का ग्राफ तेजी से गिरा है। एक सर्वे के मुताबिक श्रद्धालुओं की संख्या 50% तक गिर गई है। सीमा हैदर का एक्स हस्बैंड गुलाम हैदर गुस्से में हुआ लाल, निकाली चप्पल, लहराते हुए बोला उसके टिक्कड़ पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। सीमा के एक्स हस्बैंड गुलाम हैदर अभी तक कई बार प्रतिक्रिया दे चुके हैं। गुलाम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सीमा के साथ उनके वकील एपी सिंह को भी निशाना बनाया है। कोरोना के नए वेरिएंट दिखने लगे हैं। जी हां, कोरोना का विध्वंस अभी तक दुनिया भूली भी नहीं थी। इस बीमारी के एक बार फिर से एक्टिव होने के मामले सामने आने लगे हैं। जी हां, एक बार ये दुनिया भर में फिर से पैर पसारने लगा है। पाकिस्तान के पास वैसी का नहीं है काट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी लोकप्रियता, विश्व मंच पर बनेंगे देश की आवाज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक छवि में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश में खेलते खेलते कार में बैठ के 4 बच्चे लॉक हो गए दरवाजे, फिर जो हुआ जानकर दहल जाएगा आपका दिल। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 4 बच्चों की एक बंद कार के अंदर नब घुटने से मौत हो गई। यूट्यूबर ज्योति ANIA की हिरासत में, टेरर कनेक्शन में पूछताछ होगी। आतंकी हमले से पहले पहलगाम पाकिस्तान गई थी। जासूसी का आरोप, इंस्टाग्राम अकाउंट बैन। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिरासत में लिया है। बस में 5 लोगों की जिंदा जलने का मामला। लखनऊ पुलिस ने ड्राइवर को बिहार से पकड़ा, मालिक और कंडक्टर पकड़ से दूर। लखनऊ आउटर रिंग रोड किसान पथ पर मोहनलालगंज के पास 15 मई 2025 ऐसी स्लीपर बस में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। PMCH में यूट्यूबर मनीष कश्यप को डॉक्टर्स ने पीटा, रूम में बंधक बनाया, मोबाइल छीना। मरीज की पैरवी के दौरान महिला डॉक्टर्स से हुई थी बहस। PMCH में यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप से डॉक्टर ने मारपीट की है। पिटाई के बाद उन्हें अस्पताल में ही एक रूम में बंद कर दिया गया।
यूपी पुलिस योगी नहीं टिकट के लिए काम कर रही है। मेरठ में सिर कलम करने पर इनाम रखने वाले का नया वीडियो, बोला मैं लड़ता रहूंगा। राकेश टिकट का सिर कलम करने पर 5 लाख का इनाम रखने वाले अमित चौधरी का एक नया वीडियो सामने आया है। राहुल वैध ने टर्की में 50 लाख का ऑफर ठुकराया। शादी समारोह में परफॉर्म करने से किया इनकार, बोले देश से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान का समर्थन करने के चलते भारत में टर्की का बहिष्कार बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ केवल ट्रैवल बुकिंग्स रद्द हो गई हैं, बल्कि कई सेलिब्रिटीज ने अपने कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। यूपी में आईएसआई का नेटवर्क खड़ा कर रहा था शहजाद, महिलाओं को भी जोड़ रहा था। पत्नी बोली बिजनेस के सिलसिले में जाते थे पाकिस्तान। मुरादाबाद से पकड़े गए आईएसआई जासूस शहजाद को यूपी में एजेंसी के लिए रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी मिली थी। वेस्ट यूपी से अब तक करीब 20 से अधिक लोगों को आईएसआई से जोड़ चुका है। झारखंड के रास्ते चलने वाली 14 ट्रेनें आज रहेंगी रद्द। आंध्रा मंडल में चल रहा डेवलपमेंट पर कई ट्रेनों का समय परिवर्तन, रूट भी बदला गया। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाले आंध्रा मंडल में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इस वजह से झारखंड के रास्ते चलने वाली ट्रेनों में बदलाव किया गया है। क्रिकेटर शमी ने योगी से की मुलाकात, सीएम ने दिया ओपी का तोहफा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने सोमवार को लखनऊ में सीएम योगी से उनके आवास में मुलाकात की। इस दौरान शमी ने सीएम को गुलदस्ता भेंट किया। वहीं योगी ने शमी को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का तोहफा दिया।